कल भारत की संसद में क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्षी सबने डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त धुलाई करी और ये बात शायद उसे पसंद नहीं आई। इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक नहीं दो बड़ी कार्रवाई करी है। लेकिन इससे आपको डरना या घबराना नहीं चाहिए, इससे आपको फक्र करना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने देश भारत पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले कार्रवाई एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम भारत पर 1 अगस्त से यानी कि परसों से ही 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। भारत को और कोई भी छूट या ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। भारत का कोई भी सामान जो भारत में बनकर अमेरिका में बेचा जाएगा उस पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। यानी कि यह मानकर चलिए कि अब तक भारत का कोई सामान अमेरिका में 100 रुपये का बिकता था तो वो अब ऑटोमेटिकली 125 का हो जाएगा। लेकिन आप घबराइए मत, उससे बचने का तरीका है भारत के पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दूसरी कार्रवाई समझ लीजिए। दूसरी कार्रवाई में ट्रंप ने कहा है कि भारत हमारे सामानों पर हद से ज्यादा टैक्स और टैरिफ लगाता है। इस वजह से अमेरिकी कंपनियां काम नहीं कर पाती भारत में और हमें कई सालों से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यह भी कहा कि पिछले 20-25 सालों से भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत शानदार रिलेशन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत अपनी मार्केट में अमेरिकी कंपनियों को एक्सेस नहीं देता। इसीलिए भारतीय कंपनियों पर टैरिफ तो लगेगा ही, साथ ही अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाएंगे, यानी कि जुर्माना भी ठोकेंगे। वो किस प्रकार का होगा वो आने वाले 2 से लेकर 3 दिन में हमें पता लग जाएगा। लेकिन इस पर आपको गर्व क्यों होना चाहिए, क्यों मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा, वो इसलिए क्योंकि इससे पता लगता है कि पिछले कई महीनों से, लगभग फरवरी के महीने से भारत अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन हो रही थी। तब से लेकर अब तक भारत के साथ साथ चीन, यूरोप, एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के देश सब ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं। चाहे यूरोप हो चाहे चीन हो, सब ने ट्रंप की बात मानकर उनके साथ एक ट्रेड डील कर ली है, वो भी ट्रंप की शर्तों पर। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। हमने साफ कह दिया था कि ट्रेड डील तो तभी होगी जब भारत की शर्तें मानी जाएंगी, और हमारी शर्त बहुत ज़्यादा आसान है, वो ये कि दोनों को बराबर फायदा होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका हमारे लिए अपना मार्केट पूरा ना खोले और बदले में ट्रंप के लिए हम पूरा का पूरा अपने मार्केट का बिछोना खोलकर बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ट्रेड डील भारत की टर्म पर होगी और टर्म साफ है, 50-50 पार्टनरशिप, यानी कि जैसा आप हमारे लिए करेंगे हम भी आपके लिए वैसा ही करेंगे। ट्रंप को ये पसंद नहीं है। ट्रंप क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई भी टैक्स टैरिफ ना लगाए, बदले में अमेरिका में जो भारत के सामान बेचे जाते हैं उन पर 5 से लेकर 10% का टैरिफ बरकरार रहे। इसके अलावा जो इनका डेयरी प्रोडक्ट है उन पर सबसे बड़ा विवाद है। दरअसल अमेरिका में जो गायें होती हैं उन्हें मांसाहारी चारा खिलाया जाता है। मछलियां होती हैं ना, जो उन्हें सुखाकर उनसे चारा बनाया जाता है जिससे वो ज्यादा दूध देती हैं। इसीलिए भारत ने कहा कि देखिए, हमारे देश में धर्म कर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी हैं। इसीलिए इस प्रकार के अनैतिक चीजें हम भारत में नहीं आने देंगे। चाहे आप कोई भी शर्त रख लें, ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, भारत में बहुत सारी आबादी ये है जिन्हें इस प्रकार के मांसाहारी प्रोडक्ट से दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन डेयरी प्रोडक्ट पर निर्भर हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग दूध बेचते हैं, मक्खन बेचते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। अमेरिका के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट तरीके से दूध का उत्पादन बढ़ाते हैं। इस वजह से इनके दूध के उत्पाद सस्ते होते हैं। अब आप कहेंगे कि यार भारत में तो लाखों करोड़ों लोग गरीब हैं, उन्हें सस्ता दूध, डेयरी प्रोडक्ट मिलेंगे तो अच्छी बात है। तो यहीं पर आप गलत हैं। यहीं पर फायदा उठाना चाहता है अमेरिका। दरअसल अब से कुछ दशकों पहले चीनियों ने भी भारत को यही सपना दिखाया था कि सस्ती टेक्नोलॉजी भारत में लाकर आम आदमी के हाथों में हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी देंगे। उसका परिणाम क्या हुआ, चीनी कंपनियां आई थैलों में पैसा भर भर के, उन्होंने घाटे में अपने मोबाइल स्मार्टफोन भारत में बेचने शुरू किए।
आज परिणाम देख लीजिए। हम आज तक नहीं उबर पाए। भारत की एक देसी कंपनी आज की तारीख में मोबाइल स्मार्टफोन नहीं बना सकती। या तो चीनी या किसी दूसरी विदेशी कंपनी पर हम निर्भर हैं एक छोटी से छोटी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लिए। हम नहीं चाहते कि डेयरी प्रोडक्ट के मामले में ऐसा हो। क्या आप सोच सकते हैं कि अब से 5-10 सालों के बाद दूध, घी, मक्खन भी हम विदेशी खाएं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो पैसे वाला वर्ग है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जो गांव में रहने वाले गरीब गुरबा लोग हैं उन्हें फर्क पड़ेगा। उनकी गायें, उनकी भैंसें जिससे वो दूध का उत्पादन करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए सरकार ऐसा नहीं चाहती और हम ट्रंप के सामने सरेंडर नहीं करेंगे इस मामले में। इसीलिए भारत अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप के टैरिफ का तोड़ कैसे निकालेंगे? तो यहां पर सरकार को कुछ जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ ये कि अभी ट्रंप की सत्ता 3-3.5 साल बची है मैक्सिमम। तब तक हमें किसी तरीके से अपनी जो देसी कंपनियां हैं उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कंपनियां जो अमेरिका में सामान बनाकर बेचती है। ऐसा ही चीन ने भी किया था। कैसे? वो अपनी उन कंपनियों को उतनी % सब्सिडी देती हैं जितना % ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। मान लीजिए भारत की एक जूते बनाने वाली कंपनी है जो जूते बनाकर अमेरिका में बेचती है, लेकिन ट्रंप ने लगा दिया है 25% टैक्स। तो 100 रुपए का जूता अब 125 रुपए का हो गया। इससे परेशानी ये होगी कि हमारी ये कंपनी अमेरिका के मार्केट में कंपटीशन नहीं दे पाएगी, क्योंकि चीन के साथ ट्रेड डील हो चुकी है, यहाँ पर यूरोप के साथ ट्रेड डील हो चुकी है। तो उनका जूता 100 रुपए में ही बिक रहा होगा, हमारा 125। तो ग्राहक क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसलिए